नमस्कार, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज राशियों की श्रृंखला में हम बात करेंगे कर्क राशि पर। कर्क राशि चौथे नंबर की राशि है जिसका स्वामी चंद्र है, जल तत्व राशि है, और जो चंद्रमा है वो भी जल तत्व है, जो कि जीवन देती है, धन देती है, क्योंकि जल से सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से धन है और धन से समृद्धि है। जो कर्क राशि है वो रिप्रेजेंट करती है केकड़े को। इस राशि का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेस्ट को भी है, हार्ट को भी है, स्टमक को भी है, ब्लड को भी है, द्रव्य, क्योंकि वाटर है तो द्रव्य ब्लड, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो बॉडी टाइप है इनकी वो थोड़ी मोटी, एवरेज हाइट और मोटापा या फैटी बॉडी टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसे जातकों का। ऐसे जातक फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, मित्र भाव होते हैं, सांसारिक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। चंद्र मन का भी कारक है। ये बड़े चंचल होते हैं, बड़ा फिकल माइंड होता है इनका। वाटर एलिमेंट होने के कारण ये थोड़े पोषक, दयालु, धार्मिक और धर्मपरायण होते हैं। अगर हम इनकी आदतों के बारे में बात करें तो ये अपना ठाट बाट में रहने वाले लोग होते हैं। चीज़ों का साफ सुथरापन इन्हें पसंद होता है, आडंबर करने में विशेष इनकी रुचि होती है। हर चीज़ को सजाना, अच्छी से अच्छी चीज़ इनके पास होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छी गाड़ी होना, अच्छा घर होना। कहने का मतलब सुख और समृद्धि, सुख अपने लिए, समृद्धि दिखाने के लिए ये धनी और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। थोड़ा बहुत झूठ बोलना, अभिमान करना, यूँ कह लें कि या तो इन्हें थोड़ा सा पसंद होता है या इनकी थोड़ी बहुत आदत भी हो सकती है, और कुछ इनके ग्रहों के प्रभाव को देखकर भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन बेसिक नेचर होती है कि ये ऐसा करने वाले जातक हो सकते हैं। इनको उन्हीं लोगों से बात करना, सलाह मशवरा करना अच्छा लगता है जिनको ये पसंद करते हैं। अदरवाइज़ ये अपने विरोधियों को देखना तक पसंद नहीं करते। तो कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव, चरित्र और जीवन शैली है। इनकी डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इनके जेंडर को बात करें तो जो जेंडर है इस राशि का, इवन राशि होने के कारण इनका जेंडर स्त्री है, फीमेल है, और चंद्र का भी जो जेंडर है वो फीमेल है। जो दोष है कफ से रिलेटेड, कर्क राशि का कालबल रात का होता है। कर्क राशि का जो गुण है वो राजसी है। कहने का मतलब सुख, कंफर्ट, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये इनके जीवन में होता है। जैसा मैंने कहा, आम तौर पे जो एवरेज कैंसेरियन होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बड़ी सुखमय जाती है, प्रोवाइडेड अगर कोई लग्नेश या चौथे भाव का स्वामी नीच में ना हो, पाप ग्रह से युक्त हो या दोष युक्त हो तो बात अलग है। अदरवाइज मेजॉरिटी में ठीक ठाक लाइफ होती है इनकी, अच्छी सुखमय जीवन होता है। राशि टाइप जो होता है इनका चर होता है, एक्टिव होते हैं। बात करें इनकी पॉजिटिव नेचर की, कर्क राशि का जो रिप्रेजेंटेशन है ऑस्टर, वो बाहर से बड़ा सख्त होता है, जॉज होते हैं स्ट्रॉन्ग, बड़ा डिफेंसिव होता है, वो बाहर से हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। इंडिपेंडेंट टाइप नेचर होती है उसकी, बहुत रेजिलियंस पावर होती है, अपने पे बड़ा इनको
विश्वास होता है, एक तरह की एडेप्टिवनेस होती है, बड़े ही रिसोर्सफुल होते हैं, ये लोगों में घुल मिल जाते हैं, जो कि इनकी तरक्की के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बड़े नर्चरिंग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, अपनी फैमिली, अपने कुटुंब के साथ रहना, उनको सपोर्ट करना इनकी प्रायोरिटीज़ में रहता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये बड़े धर्मपरायण होते हैं, अपने कर्तव्यों को फुलफ़िल करते हैं, मित्रों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ दोस्ती निभाना, ये इनको पसंद है। बड़े दयालु होते हैं, दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं, उनको मदद करते हैं, लेकिन थोड़े से पॉजेसिव होते हैं रिलेशनशिप में। बड़े वाइज और इंटेलिजेंट होते हैं, इनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो इनको बड़ा आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसी कारण ये बड़ा ही सुखी सुखमय जीवन, मित्रों से घिरे हुए, परिवार से घिरे हुए, ऐसे इनका जीवन रहता है। बात करते हैं इनके नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो ये जनरली पास्ट में रहना, पास्ट की बातें करना, इनको इनकी आदत होती है। थोड़े बहुत डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि चंचल होते हैं, क्योंकि चंद्र जो है मन का कारक है, तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। इनकी नेचर बड़ी इंडिफरेंट होती है, बड़ा कई बार तो समझ से परे होती है। अगर किसी के मित्र हैं तो बहुत अच्छी मित्रता है, और कोई पसंद नहीं है तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, एकदम कोल्ड हो जाते हैं, कोरे हो जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जल्दी डिसीज़न लेना, हबड़ा तबड़ी मचाना, जल्दबाजी करना, रॉन्ग डिसीज़न ले लेना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर दिखाना, बिना समझे आगे बढ़ जाना, बिना समझे लोगों का प्री कंसीव नोशन में अपना विचार बना लेना लोगों के बारे में। तो ये कुछ एक तरह की एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर डिजीज़ की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि चंद्र एक द्रव्य को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कफ से रिलेटेड, ओबेसिटी, लेथार्जिक जो नेचर होती है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हम अगर प्रोफेशन की बात करें तो जितने भी एग्रीकल्चर, फार्मिंग, लैंड, आर्किटेक्चर, कला से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, ये उनमें अच्छा काम करते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्योदय की। जितने भी कर्क राशि वाले जातक होते हैं, चंद्र क्योंकि लग्नेश होता है तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो चौथे भाव का कारक है। चौथा भाव सुख का, माता का, संपत्ति का, धन का, भूमि का, वाहन का, ज्ञान का, पद प्राप्ति का, राजा अनुग्रह का, इन सब का भी कारक होता है। तो अगर चौथा भाव और लगन भाव या लग्नेश स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कहेंगे कि जातक बहुत ही सुखी होते हैं, क्योंकि मंगल 10वें स्थान का भी स्वामी होता है और 5वें स्थान का भी स्वामी होता है। 5वां स्थान बुद्धि, ज्ञान, स्पेकुलेशन, इसका है कारक, और 10वां जो भाव है वो कर्म स्थान है, वो विदेश वाला स्थान भी है, वो प्रभाव वाला स्थान भी है, उच्च पद प्राप्ति वाला भी स्थान है। तो ये दो स्थान जो हैं वो मंगल के विशेष। इन दो स्थानों की वजह से मंगल इस राशि में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो 9वां भाव है और उसका स्वामी है जुपिटर, तो हम ये कह सकते हैं इन राशि वालों के लिए जुपिटर, चंद्र और मंगल भविष्य का पता करने के लिए इम्पॉर्टेंट कारक है। तो चंद्र अगर क्षीण नहीं होता, पूर्ण होता है, अस्त नहीं होता है, पाप ग्रह के साथ ना होके शुभ ग्रह के साथ होता है, उच्च का हो जाता है, शुभ ग्रह से दृष्ट होता है, लग्नारूढ़ अगर केंद्र में है, चंद्र से जुपिटर अगर केंद्र में है, तो ऐसे कुछ योग हैं जो बड़े ही
अच्छे योग हैं। आइए इन्हें हम कुंडली पे देखते हैं। अगर हम इस कुंडली में देखें तो जैसा मैंने बोला मंगल कारक है, तो अगर मंगल 10वें हाउस में मूल त्रिकोण राशि का या फिर 5वें हाउस में मंगल स्वय राशि का हो जाता है, बृहस्पति अगर 9वें हाउस में ही हो तो वो स्वय राशि होकर भाग्य स्थान पे हो जाता है। इसके अलावा लगन भाव में बैठ जाए तो वो उच्च का हो जाता है, तो बहुत अच्छा योग हो जाएगा। सूर्य की वजह से कुछ नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएंगे इस जातक की कुंडली में। अगर दूसरे हाउस में होगा तो स्वय राशि होगा, एक बहुत अच्छा योग होगा धन के लिए, लेकिन वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाएगी। हेल्थ के लिए भी थोड़े इशू या परिवार के लिए थोड़े इशू हो सकते हैं। अगर 5वें हाउस में होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज, नेचर वाइज। इसी तरह 12वां हाउस भी अच्छा है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। इसके अलावा लगन समफुट अगर 0 से 3.20 डिग्री का होगा तो ये भी एक अच्छा योग होगा। इस राशि वाले जातक का जो भविष्य है वो करीब करीब 24 से लेके 28 वर्ष की आयु तक बन जाएगा। तो अगर ग्रह जैसे मैंने बताया अच्छे अच्छे स्थानों पे पड़े हैं, केंद्र या त्रिकोण में पड़े हैं, उच्च में हैं, उनका कहीं भी 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं है, ग्रहों का बलाबल अच्छा है, लगन बली है, लगन भाव बली है, लग्नीश अच्छा है, बली है, तो फिर 24 से लेके 25-26 वर्ष की आयु तक भाग्य उदय गारंटेड है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।